चलिए क्वेश्चन नंबर 1 very quickly we'll discuss because 1 2 3 1 2 is easy, third is also easy. First one, in equal to cos पावर n x dx. इसका बाई पार्ट मतलब रिडक्शन फॉर्मूला हमें डिराइव करना है. ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पहले हम इसे ब्रेक कर देंगे और in को लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे, cos x इंटू cos पावर n माइनस वन एक्स dx. यहां पे u हो जाएगा आपका cos पावर n माइनस वन एक्स और v हो जाएगा cos x, क्योंकि ऐसे ही एक ऑप्शन बन सकता है. तो du बाई dx तो हमारा हो जाएगा आपका माइनस n माइनस वन इंटू कॉस एक्स पावर n माइनस टू एक्स एंड cos x का डिफरेंस है माइनस साइन एक्स, माइनस ऑलरेडी मैंने लिख लिया है, इंटू साइन एक्स. और v dx हमारे पास हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x दैट इज द साइन एक्स. तो आई एन इक्वल टू यू इंटू वी डी एक्स, मतलब ये हो जाएगा कि साइन एक्स इंटू कॉस पावर एन माइनस वन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू दिस. तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और एन माइनस वन बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन ऑफ कॉस पावर एन माइनस टू एक्स साइन स्क्वायर एक्स आएगा. बट हमें साइन नहीं चाहिए, हमें कॉस के टर्म में ही सब कुछ चाहिए. तो इसलिए लिख देंगे इसको वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. फिर आई एन आपका हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस पावर एन माइनस वन एक्स प्लस एन माइनस वन. ध्यान दीजिए यहां जब मल्टीप्लाई होगा तो ये आई एन माइनस टू हो जाएगा और यहां जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस एन माइनस वन आई एन हो जाएगा. तो आई एन को एक तरफ लेके जाएंगे हम लोग तो एन आई एन आ जाएगा. तो आई एन is equal to 1 by n sin x into cos power n minus 1 x plus n minus 1 by n I n minus 2. This will be the your reduction formula for the first one. How many of you got this? कितने लोग का हो गया भाई? ओके चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो कुछ करना ही नहीं है मेरे ख्याल से. सबसे इजी क्वेश्चन इन सब में यही था. आई एन इक्वल टू हम लिखेंगे tan x पावर n है तो इसको हम लोग लिख लेते हैं tan स्क्वायर x इंटू tan पावर n माइनस टू एक्स डी एक्स. और tan स्क्वायर x को क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर x माइनस वन. तो आई एन इक्वल टू ये हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टैन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स माइनस टैन पावर एन माइनस टू एक्स डी एक्स. बात समझ आई आपको? क्योंकि ये टैन एक्स इंटू टैन पावर एन माइनस वन नहीं लिखा मैंने, क्योंकि टैन एक्स का इंटीग्रेशन इतना इजी नहीं होता, मतलब इजी तो होता है बट उसमें लॉग आ जाता है अननेसेसरी, इसलिए मैंने इसको टैन स्क्वायर एक्स में ब्रेक किया. और अब ये पूरा का पूरा हो गया, बाई पार्ट लगाने की जरूरत ही नहीं है. यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन यहाँ अवेलेबल है तो tan x को t लेंगे तो t पावर n माइनस टू का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t पावर n माइनस वन बाई n माइनस वन. ये हो जाएगा tan x पावर n माइनस वन x बाई n माइनस वन माइनस आई n माइनस टू. द आंसर करेक्ट. कितने लोग का हो गया? चलिए गुड गुड. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन. आई एन हमारा दिया गया है dx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n dx. अब यहां पे क्या है ये तो अलजेब्रिक है तो वन इंटू तो करना ही पड़ेगा. हमने इसको वन इंटू कर लिया. आई एन इक्वल टू वन इंटू वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n और dx. तो u ऑटोमेटिकली हमारा वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n हो गया और v हमारा वन हो गया. तो du बाई dx कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस. ध्यान दीजिएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n माइनस n का डिफरेंशिएशन. ये हो जाएगा माइनस n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर माइनस n माइनस वन मीन्स माइनस n माइनस वन इंटू टू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x. इतना आया.
मतलब इसको हम थोड़ा ठीक ठाक लिख दे तो -2nx डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n प्लस 1, ये हो गया। v dx तो बहुत सिंपल है, v dx हमारे पास x हो गया, तो i n क्या हो जाएगा, u इंटू वी डी एक्स, मतलब दिस इंटू दिस, तो ये हो जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इंटू दिस, ध्यान दीजिएगा, तो -2n तो बाहर आ जाएगा, तो ये +2n हो जाएगा, और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई, क्योंकि ये x और ये x मल्टीप्लाई होकर एक्स स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n प्लस 1। अब इसको मैं in प्लस 1 नहीं लिख सकता, क्यों? क्योंकि यहां पे एक्स स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर एक विलेन बन गया है, इसको हटाना पड़ेगा हमें। कैसे करके हटा सकते हैं? बहुत सिंपल तरीका है, इसमें मैं ए स्क्वायर ऐड कर देता हूं और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। इसमें ए स्क्वायर ऐड किया और ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, तो ये पोर्शन को अलग डिवाइड कीजिए और इससे अलग डिवाइड कीजिए, तो क्या आएगा, आई एन इक्वल टू, पहला वाला पार्ट तो एज इट इज रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर एन प्लस 2n, ध्यान दीजिएगा 2n इंटू, जब आप यहां डिवाइड करेंगे तो एक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n आ जाएगा, और जब यहां डिवाइड करेंगे तो 2n तो आएगा ही आएगा, -2n ए स्क्वायर और dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n प्लस 1। ठीक, तो आई एन हमारे पास हो जाएगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n प्लस 2n आई एन, ये आई एन हो गया, -2n ए स्क्वायर आई एन प्लस 1, ये आई एन प्लस 1 हो गया। हमें रिडक्शन फार्मूला डिराइव करना है, तो इसको क्या करेंगे, बड़े वाले को लेफ्ट साइड में जाएंगे, तो आई एन प्लस 1 और 2n ए स्क्वायर डिवाइड कर दे रहा हूं, तो 1/2n ए स्क्वायर एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पावर n प्लस, ये आई एन यहां आएगा तो 2n माइनस 1 हो जाएगा, 2n माइनस 1 बाई 2n ए स्क्वायर आई एन, ये हो गया रिडक्शन फॉर्मूला। कितने लोग का ये आ गया? गुड। अगर किसी को नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे ये पूरा यूज कर सकते हैं, अगर आप एक बार डिराइव कर दिए तो आपसे कभी ऐसे डेंजरस क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस 4 होल क्यूब का इंटीग्रेशन बताइए, बात समझ आ रही है? होल क्यूब का इंटीग्रेशन बताना है, तो ये सीधे वही फॉर्म है, यही फॉर्म है एग्जैक्टली। I3 पूछ रहा है, तो I3 निकालने के लिए n को 2 पुट करेंगे तो ये I2 आ जाएगा, फिर I2 को फिर निकाल लेंगे n इक्वल टू 1 पुट करके, तो I1 आ जाएगा, और I1 तो पता है, I1 तो 1/2 tan इनवर्स x/2 हो जाएगा। ठीक है, तो जब कभी भी ऐसा कोई सिचुएशन, वैसे ऐसे नहीं करेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएगा तो मैं सजेस्ट करूंगा कि x इक्वल टू 2 tan थीटा पुट कर दो, x इक्वल टू 2 tan थीटा, उसके बाद से फिर बाई पार्ट्स या कुछ लगाना हो लगा लेंगे। लेकिन मैं एक ऑप्शन बता रहा हूं कि अगर ऐसे सिचुएशंस आए तो आप कोई आइडिया नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि इसको अगर पावर हटा दें तो उसका इंटीग्रेशन हमें पता है, तो तुरंत जो है उसको रिडक्शन फार्मूला अप्लाई कर लीजिए, अगर कोई आइडिया नहीं आ रहा है तो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। फोर्थ वन तो बहुत सिंपल है, x पावर n e पावर x। फोर्थ वन x पावर n e पावर x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो यहां पे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि u वैल्यू हम जो है ये 1 इंटू लेने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि x पावर n ऑलरेडी यहां पे है, तो x पावर n ले लेते हैं और v की वैल्यू e पावर x ले लेते हैं, तो du बाई dx कितना हो जाएगा, n इंटू एक्स पावर n माइनस 1, और v dx कितना हो जाएगा, e पावर x इटसेल्फ। तो i n इक्वल टू क्या हो जाएगा, i n इक्वल टू u इंटू वी डी एक्स, u इंटू वी डी एक्स मीन्स एक्स पावर n इंटू e पावर x माइनस दिस, तो n बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन आएगा x पावर n माइनस 1 e पावर x dx। ये क्या है, ये i n माइनस 1 है, तो मतलब i n आपका हो गया x पावर n e पावर x माइनस n इंटू i n माइनस 1। डिड यू अंडरस्टैंड? कितने लोग का हो गया?
चलिए और आगे बढ़ते हैं। पांचवा क्वेश्चन किसी का हो गया भाई? ये फिफ्थ क्वेश्चन नोबडी। फिफ्थ वन, आई एन कामा माइनस एम इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर एन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस पावर एम एक्स डी एक्स। पहले तो इसको थोड़ा एडजस्ट करते हैं, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। सो आई एन कामा माइनस एम, इसको मैं लिख लेता हूं साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस पावर एम एक्स इंटू साइन पावर एन माइनस वन एक्स डी एक्स। बात समझ आई? अब यहां पे u की वैल्यू मैं ले लिया साइन पावर n माइनस वन एक्स और v की वैल्यू हो गई आपकी साइन एक्स बाई कॉस पावर एम एक्स। तो डी बाई डी एक्स कितना हो जाएगा? डी बाई डी एक्स हो जाएगा आपका n माइनस वन इंटू साइन पावर n माइनस टू इंटू कॉस एक्स और वी डी एक्स। ध्यान दीजिएगा वी डी एक्स में इसका कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अवेलेबल है, तो अगर कॉस एक्स को मैं t लूं, यहां पे अलग से कर लेता हूं, अगर cos x को t ले लेता हूं तो dx हो जाएगा आपका माइनस डी टी बाई साइन एक्स। यहां पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस बाहर आ जाएगा और डी टी बाई साइन एक्स तो कैंसिल हो जाएगा, t पावर m मतलब t पावर माइनस m। t पावर माइनस m का इंटीग्रेशन कितना होगा? t पावर माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ t पावर माइनस m प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस m प्लस वन। ये माइनस यहां मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा? टी पावर माइनस एम प्लस वन। ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मैं कर रहा हूं, एम माइनस वन इंटू टी पावर एम माइनस वन। ये टी को वापस ले आया ना, और टी क्या है आपका? टी हमारा कॉस एक्स है, तो ये हो जाएगा आपका वन बाई एम माइनस वन कॉस पावर एम माइनस वन एक्स। इज दिस क्लियर टू एवरीबॉडी? ठीक, चलिए आई एन कामा माइनस एम पता करते हैं। तो u इंटू वी डी एक्स, ये हो जाएगा आपका साइन पावर n माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई m माइनस वन इंटू कॉस पावर m माइनस वन एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस। तो ध्यान दीजिए ये बाहर आ जाएगा n माइनस वन बाई m माइनस वन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पावर n माइनस टू एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई कॉस पावर m माइनस वन एक्स। ये कॉस एक्स को हमें यहां नीचे भेज देता हूं, मैं यही कर रहा हूं। अगर मैं इसे नीचे भेजूंगा तो कॉस एक्स तो चला गया और ये कॉस एक्स तो चला गया और यहां पे m माइनस टू की बजाय सॉरी m माइनस वन की बजाय m माइनस टू हो गया x। क्वेश्चन हो गया फिनिश। तो आई n कामा माइनस m इज इक्वल टू साइन पावर n माइनस वन एक्स डिवाइडेड बाई m माइनस वन कॉस पावर m माइनस वन एक्स माइनस n माइनस वन m माइनस वन आई n माइनस टू कामा टू माइनस m। अरे डिड यू अंडरस्टैंड? तो ये 2 यूनिट रिड्यूस हो गया पावर। देख लीजिए किसी को कोई कहीं पे कोई स्टेप में प्रॉब्लम। Okay, I'm changing the page. If anybody want to take a screenshot, please take it.
नेक्स्ट है हमारा, कितने फॉर्म कर लिए हम लोगों ने, 17 हो गया, 18 हो गया। रिडक्शन फार्मूला मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया कि कैसे करना है रिडक्शन फार्मूला, राइट। इसका और अच्छा एप्लीकेशन हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन में देखेंगे। नाउ I19, देखिए I19 क्या है। कभी कभी क्या होगा, कुछ गंदा सा एक्सप्रेशन आ जाएगा, मतलब इर्रेशनल फंक्शन। ध्यान दीजिए, पहले इसको समझने की कोशिश कीजिए, लिखिए मत। जैसे L पावर A1 बाई B1 प्लस माइनस L पावर A2 बाई B2 प्लस माइनस L पावर A3 बाई B3, ऐसे कुछ, डिवाइडेड बाई L पावर P1 बाई Q1 प्लस माइनस L पावर P2 बाई Q2 प्लस माइनस 16 dx। अगर आप यह ध्यान दें तो जो भी मैंने एक्सप्रेशन यूज किया है यहां पे सब जगह L है, L1 L2 L3 नहीं है, बट चेंज क्या हो रहा है, पावर चेंज हो रहा है। किसी का पावर A1 बाई B1 है, किसी का पावर A2 बाई B2 है, मतलब पावर चेंज हो रहे हैं, ये सारे पावर चेंज हो रहे हैं ये यहां पे, बट लीनियर एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा है। अगर आपके पास कुछ एक गंदा सा क्वेश्चन आ जाए जहां पे एक ही लीनियर फंक्शन यूज हो रहा हो, एक ही लीनियर फंक्शन यूज हो रहा हो, इस काइंड ऑफ सिचुएशंस में डायरेक्ट एक मैथ ऐसे अप्लाई कीजिए, L इक्वल टू टी पावर K पुट कीजिए, वेयर K इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल द पावर्स। जितने भी पावर है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, जितने भी पावर के डिनोमिनेटर है, मतलब B1 B2 B3 डॉट 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 Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट डॉट, जो भी पावर यूज हुए हैं उनके जो भी पावर के डिनोमिनेटर, याद रखिए डिनोमिनेटर का पावर नहीं बोल रहा हूं मैं, पावर का डिनोमिनेटर, जितने भी पावर यूज हुए हैं उसके जितने भी डिनोमिनेटर हैं उसको कलेक्ट कर लीजिए, उसका एलसीएम ले लीजिए। जो एलसीएम आता है वो इसी को हम K बोलेंगे, और L इक्वल टू टी पावर K पुट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई समस्या नहीं होने वाला। कंडीशन सिर्फ एक है, क्या, कि जो भी लीनियर एक्सप्रेशन यूज हुआ, हो सकता है दिस लीनियर इज x ओनली, हो सकता है L केवल 2x प्लस 1 हो, x माइनस 1 हो, बट वही लीनियर एक्सप्रेशन हर जगह यूज होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जगह x है, दूसरी जगह x माइनस 1 है, तीसरी जगह x प्लस 1 है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे ये नोट कर लिया आप लोगों ने, जैसे अगर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, x प्लस क्यूब रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस क्यूब रूट 6th रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई x इंटू 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x dx, ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं करने जा रहा हूं, आप ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन ठीक है, तो पहली बात तो ये, इसको थोड़ा ठीक से लिख दीजिए पावर के फॉर्मेट में। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे लिख सकते हैं, x पावर 1 प्लस x पावर 2 बाई 3 प्लस x पावर 1 बाई 6 डिवाइडेड बाई, ये x को भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, x प्लस x पावर 1 बाई 3 इंटू x मतलब x पावर 4 बाई 3 dx हो गया। यहां तक की बात समझ में आ गई होगी आपको, ठीक। अब इसके बाद से मैंने एक चीज नोटिस किया कि जहां भी लीनियर है सब जगह एक ही लीनियर यूज हुआ है, तुरंत हैप्पी हो जाइए, और x इक्वल टू टी पावर एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ऑल दी पावर्स। तो यहां पे डिनोमिनेटर 1 है, यहां पे 3 है, यहां पे 6 है, यहां पे 1 है, यहां पे 3 है, तो 1 3 6 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा, तो टी पावर 6। अब जो है dx हो जाएगा आपका 6 टी पावर 5 dt। डायरेक्ट पुट कीजिए, क्वेश्चन सॉल्व, टी पावर 6 प्लस यहां पे टी पावर 6 पुट करेंगे, टी पावर 6 पावर 2 बाई 3 तो टी पावर 4 प्लस टी पावर 6 पावर 1 बाई 6 मीन्स टी डिवाइडेड बाई टी पावर 6 प्लस टी पावर 8 इंटू dx की वैल्यू 6t5 dt। जो भी कॉमन कैंसिल करना है कर लीजिए, 6 बाहर आ जाएगा, और ध्यान दीजिए
यहां से डिनोमिनेटर से t पावर 6 कॉमन होगा, न्यूमिनेटर से भी t पावर 6 कॉमन हो जा रहा है, क्योंकि t पावर 5 यहां है और यहां से t बाहर आएगा, तो t पावर 6 तो चला गया भाई। तो बचा क्या, t पावर 5 प्लस t पावर 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 1। अगर आप इसे ध्यान से देखें, ये पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल का एक सिंपल सा रूल है कि अगर न्यूमिनेटर की डिग्री बड़ी है डिनोमिनेटर से तो हम डिवीजन के मेथड से करेंगे, अगर न्यूमिनेटर की डिग्री डिनोमिनेटर से छोटी है तो फिर हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। यहां तो बड़ी है तो डिवीजन के मेथड से कर देते हैं। और करना क्या है, ये तो हुआ पड़ा है ऑलरेडी, यहां से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे, सॉरी टी क्यूब, तो ये हो जाएगा आपका 6, टी क्यूब कॉमन लिया तो टी स्क्वायर प्लस 1 आ गया, प्लस 1 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1, डिवाइड कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन। तो 6 यहां से डिवाइड करेंगे इसके साथ तो टी क्यूब बचेगा dt, प्लस यहां पे डिवाइड करेंगे तो 6 dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा, और फिर आगे कर देंगे तो हो जाएगा क्वेश्चन। टी पावर 3 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टी पावर 4/4 हो जाएगा, तो 6/4 मतलब 3/2 टी पावर 4 प्लस ये हो जाएगा 6 tan इनवर्स टी प्लस सी। पुट कर दीजिए टी की वैल्यू क्या है, x पावर 1/6 है, x पावर 1/6, सो 3/2 x पावर 4/6, 4/6 मतलब 2/3, 2/3। क्या मेरी राइटिंग भी ऐसी है ना कि मुझे कभी खुद भी नहीं समझ में आता मैंने क्या लिखा था। 6 tan इनवर्स x पावर 1/6, ये हो गया। अरे भाई आप लोग को समझ में आया, इज दिस क्लियर? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, डरने का नहीं है। जब भी आपको दिखाई बहुत गंदा क्वेश्चन दिखाई दे, बस एक ही चीज ढूंढिए, क्या सारे में एक ही एक्सप्रेशन यूज हुआ है? अगर एक ही एक्सप्रेशन यूज हुआ तो गंदा भले है बट क्वेश्चन इजी है। और इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन कीजिए, √x प्लस ³ √x डिवाइडेड बाई 4th रूट ऑफ x पावर 5 माइनस 6th रूट ऑफ x पावर 7 dx। सॉल्व कीजिए इसको प्रोडक्ट से, फिर आगे बढ़ेंगे हम। चलिए देखते हैं। तो इस क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा, वही करूंगा। सारे जगह एक ही लीनियर एक्सप्रेशन है तो फिर थोड़ा सा आसानी हो गया। x पावर 1/3 डिवाइडेड बाई x पावर 5/4 माइनस x पावर 7/6 dx। तो यहां पे सब्स्टिट्यूशन होगा x इक्वल टू टी पावर k क्या होगा, किसका एलसीएम लेना है, 2 3 4 6, मेरे ख्याल से 12 हो गया एलसीएम, 12 हुआ ना, एलसीएम क्या होगा 12, हाँ 12 हो जाएगा। तो dx कितना आ जाएगा आपका 12 t पावर 11 dt। पुट कीजिए, डिवीजन करना होता है भाई। तो x पावर t पावर 12 पावर 1/2 मीन्स t पावर 6, यहां जब पुट करेंगे तो t पावर 12 पावर 1/2 तो t पावर 6 प्लस t पावर 12 पावर 1/3 मीन्स t पावर 4 डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा t पावर 1/4 12 मतलब 3 15, t पावर 15 बड़ा नंबर, माइनस t पावर 14, ठीक है भाई, इंटू 12 t पावर 11 dt। चलिए डिनोमिनेटर को पहले कैंसिल कीजिए, t पावर 14 कॉमन होगा और यहां से t पावर 4 कॉमन होगा, तो t पावर 4 और t पावर 11 t पावर 15, तो t पावर 3 ही बाहर लेते हैं यहां से, ये इस पोर्शन से t पावर 3 बाहर लेते हैं। तो 12, ध्यान दीजिएगा t पावर 3 बाहर गया, t पावर 11 इंटू t पावर 3 t पावर 14 हुआ और t पावर 14 से कैंसिल हुआ और ये बचे आपका t पावर 3 प्लस t डिवाइडेड बाई t माइनस 1। यहां तक की बात मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया होगा। अब डिवीजन करना है, आपको डिवीजन आता होगा आप डिवीजन कीजिएगा, मेरे को नहीं आता, मैं वैसे नहीं करूंगा। मैं इसको क्या कर लूंगा, t³ -1 कर दिया
t माइनस वन तो हो जाएगा, प्लस t माइनस वन किया प्लस 2 किया डिवाइडेड बाई t माइनस वन किया और बाहर 12 है। अब डिवाइड कर लेते हैं, तो 12 और देखिए यहां डिवाइड करेंगे, यहां डिवाइड करेंगे और यहां डिवाइड करेंगे। जब यहां डिवाइड करेंगे टी माइनस वन, टी क्यू माइनस वन का फैक्टर क्या होता है, टी माइनस वन इंटू टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन, तो टी माइनस वन कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन डी टी। और जब यहां डिवाइड करेंगे तो सिंपली डी टी आ जाएगा, और जब यहां डिवाइड करेंगे तो ये 24 डी टी बाई टी माइनस वन आ जाएगा। फिर इसके आगे की कहानी क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन हो जाएगा 12 टी क्यूब बाई 3 प्लस टी स्क्वायर बाई 2 प्लस टी माइनस 12 टी प्लस 24 ln mod t माइनस वन प्लस। अब आगे आप ये वैल्यू t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं और आंसर आ जाएगा। How many of you got it till this step? डिवीजन करना है बेटा, इसमें माई रोल इज नॉट मच। आपको डिवीजन आना चाहिए तभी कर पाएंगे। डिवीजन का मतलब ये नहीं, अगर आपको डिवीजन नहीं भी आता तो भी ऐसा कुछ डरने की जरूरत नहीं है। जो यहां पे है आप कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट कीजिए जिससे कि ये कैंसिल हो, बस अपने आप आता चला जाएगा, पावर डिक्रीज होता जाएगा। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं फिर जो है आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 2x माइनस 3 रेस पावर 1/2 डिवाइडेड बाई कुछ और ले लो, 2x माइनस 3 रेस पावर 1/3 प्लस 1। शुरू हो जाइए। चलो भाई, पहला क्वेश्चन बोल रहा हूं। हाँ, दिस क्वेश्चन यहां पे जो भी लीनियर यूज हुआ है एक ही लीनियर यूज हुआ है, तो हम क्या करेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू टी पावर एलसीएम ऑफ 3 and 2 6। आप इसके बारे में मत सोचिए, इसके बारे में सोचने कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसको आप ये लिख सकते हैं 2x माइनस 3 पावर 0, सो दैट डज नॉट गोइंग टू मेक डिफरेंस। सो dx इक्वल टू हो जाएगा हमारा 2dx इक्वल टू 6t, 6 कैंसिल हो जाएगा, 3t पावर 5 dt पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा t पावर 6 पावर 1/2 मीन्स t क्यूब डिवाइडेड बाई t स्क्वायर प्लस 1 इंटू 3t पावर 5, और 3 बाहर आ गया और ये आ गया t पावर 8 डिवाइडेड बाई टी स्क्वायर प्लस 1 डी टी। अब जरा ध्यान दीजिएगा, यहां तक तो मेरे ख्याल से सबका आ गया होगा, ठीक है। हमें चाहिए ये पावर बड़ा है, डिवाइड करना है, डिवाइड करने का एक सिंपल सा रूल है जो है वो आना चाहिए। टी पावर 8 कब टी स्क्वायर प्लस 1 बन जाएगा, अगर मैं टी पावर 6 ऐड कर दूं, कर दिया तो इसका रोल खत्म, मतलब ये तो हो जाएगा। अब टी पावर 6 ऐड किया तो टी पावर 6 सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। अब ये फिर एक और विलेन आ गया,
अब इसको खत्म करना है तो इसके लिए हमें माइनस टी पावर 4 करना पड़ेगा, तो माइनस टी पावर 4 किया तो प्लस टी पावर 4 करना पड़ेगा। तो अब इसका रोल तो खत्म। अब इसकी बात करनी है तो टी पावर 4 में टी स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, तभी टी स्क्वायर प्लस 1 आएगा। तो टी स्क्वायर ऐड कर दिया, इसका रोल खत्म, लेकिन टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा क्योंकि मैं क्वेश्चन तो चेंज नहीं कर सकता। और उसके बाद से टी स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किया, अब इसकी कहानी खत्म करना है तो -1 करना पड़ेगा। -1 जैसे ही किया तब मुझे समझ में आ गया कि अब डिग्री छोटा हो गया, तो इसका मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया और +1 कर दिया। डिड यू अंडरस्टैंड? अब यहां चुपचाप डिवाइड कर दीजिए इन सारे केसेस में। क्वेश्चन हो गया 3, और ये अब बचेगा आपका, क्या बचेगा, टी पावर 6 यहां से कॉमन लेंगे, टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, टी पावर 6 dt, माइनस यहां टी पावर 4 कॉमन लेंगे तो यह बचेगा टी पावर 4 dt, प्लस यहां से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यह बचेगा टी स्क्वायर dt, यहां से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, dt बच जाएगा सिर्फ, और यहां पे dt बाई टी स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक, और वैल्यू पुट कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन 3, टी पावर 7/7 माइनस टी पावर 5/5 प्लस टी पावर 3/3 माइनस टी प्लस tan इनवर्स टी प्लस सी। फिनिश, दिस इज योर आंसर। टी की वैल्यू ऑफ कोर्स आपको पुट करना पड़ेगा 2x - 3 पावर 1/6। कितने लोग का हो गया ये? ठीक, चलिए, अगर नोट करना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ विल गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। थोड़ा टाइम एक्सटेंड होगा बिकॉज आज हमें फिनिश करना है 20 तक। I-20, one of the most important form of the indefinite integration. 40% ऑफ द क्वेश्चंस फाइनली इसी फॉर्म में लैंड करता है, जो भी टिपिकल क्वेश्चंस होते हैं। इसे कहते हैं बाइनोमियल फॉर्म। व्हाट इज दैट? जब भी आपके पास क्वेश्चन फॉर्म कुछ इस टाइप से दिखाई दे, x पावर m, एक मिनट, ये मेरा पेन कभी कभी, x पावर m इंटू a प्लस बी एक्स पावर n पावर p dx, ऐसे कोई फॉर्म, ये बहुत सारे केसेस में ये फॉर्म पे लैंड करता है। x पावर m कैन बी फ्रैक्शन और इंटीजर, a प्लस बी एक्स पावर n कैन बी फ्रैक्शन और इंटीजर, बट ये सारे ही रेशनल टर्म्स हैं। मतलब रूट, ऐसा नहीं होगा कि n √2 हो, इट शुड बी रेशनल। ये सारे रेशनल टर्म्स हैं m n p, वेयर m n p आर रेशनल। बी क्लियर, मैं रेशनल बोल रहा हूं, मैं ये नहीं बोल रहा हूं इंटीजर। रेशनल मतलब ये 2/3 भी हो सकता है, -1/5 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा कोई केस आता है तो फिर आपको केसेस बनाने रहेंगे। देखिए, पहला सिचुएशन ये है कि हो सकता है कि p एक पॉजिटिव इंटीजर हो। अगर p पॉजिटिव इंटीजर है तो यूज बाइनोमियल एंड सॉल्व। यूज बाइनोमियल फॉर a प्लस बी एक्स पावर n पावर p एंड देन यूज x पावर n dx फॉर्मूला। क्यों बोल रहा हूं ऐसा? अगर p आपका पॉजिटिव इंटीजर है, सपोज कर लीजिए p 3 है, p इज इक्वल टू 3, तो इसको हम एक्सपैंड, p इक्वल टू 5 ले लो, p इक्वल टू 5, तो किसको एक्सपैंड कर सकता हूं कि नहीं भाई? पावर 5 पावर पॉजिटिव इंटीजर, तो बाइनोमियल से एक्सपैंड कर दो। सारे के सारे टर्म में x पावर समथिंग x पावर समथिंग x पावर समथिंग x पावर समथिंग रहेगा, और ये x पावर m मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सारे टर्म x पावर n के फॉर्मेट में बन जाएंगे और इंटीग्रेशन हो जाएगा। मतलब p अगर पॉजिटिव इंटीजर है तो बाइनोमियल यूज कर लीजिए। साफ सी बात है, p पॉजिटिव इंटीजर नहीं आएगा क्योंकि वो तो बहुत इजी हो जाएगा। जैसे मैं आपको ट्रेलर के दिखाऊं, x पावर -1/3 इंटू 2 + 3x पावर, नो नीड ऑफ राइटिंग, जस्ट सी 3 पावर 4/5 रेस पावर 7 dx। ये देखने में गंदा लग रहा है बट है तो बहुत इजी क्वेश्चन। इसको क्या करेंगे हम लोग? बाइनोमियल से एक्सपैंड कर देंगे।
और बाइनोमियल से एक्सपेंड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और जितने भी टर्म आएंगे वो x पावर n के फॉर्म में आएंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। मतलब p अगर पॉजिटिव इंटीजर है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। हाँ, प्रॉब्लम कहां से स्टार्ट होगा, इसके बाद से। अगर p निगेटिव इंटीजर है तो बाइनोमियल से एक्सपेंड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर आप बाइनोमियल से एक्सपेंड करेंगे तो नंबर ऑफ टर्म्स इनफाइनाइट होगा। जब भी किसी ब्रैकेट का पावर नेचुरल नंबर नहीं होता है तो उसको टेलर्स थ्योरम से हम एक्सपेंड करते हैं। टेलर्स थ्योरम याद है ना, लिमिट से पढ़ा था, सीरीज लिखते थे। तो उससे जब आप एक्सपेंड करेंगे तो फिर वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स आएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स, इसलिए उसको यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो इम्प्रॉपर इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो फिर क्या करेंगे? देन पुट x इक्वल टू t पावर k वेयर k इज एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ mn। अगर p निगेटिव इंटीजर है और तो फिर क्या कीजिए, m का डिनोमिनेटर देखिए और n का पावर का डिनोमिनेटर, मींस m का डिनोमिनेटर और n का डिनोमिनेटर जो भी आता है उसको जो है t पावर x इक्वल टू k पुट कर दीजिए। k वही हो गया डिनोमिनेटर, 100% आंसर आ जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। अगर p इंटीजर ही ना हो तो, मतलब ना ही पॉजिटिव इंटीजर हो ना ही निगेटिव इंटीजर हो, तब दो सिचुएशन क्या क्या। तब पहले आप ये चेक कीजिए, m प्लस 1 बाई एन की वैल्यू, m प्लस 1 बाई एन की वैल्यू, m ये है, x पावर जो भी है, n ये है। अगर ये इंटीजर आ गया तो फिर चुपचाप आप a प्लस बी एक्स पावर n इक्वल टू t पावर अल्फा पुट कीजिए, वेयर अल्फा इज डिनोमिनेटर ऑफ p। क्योंकि p इंटीजर नहीं है तो उसका कुछ ना कुछ डिनोमिनेटर होगा। लेकिन याद रखिएगा, अगर मैं कहूं कि p की वैल्यू -2/3 है तो -2/3 का डिनोमिनेटर क्या लिखेंगे? 3, -3 नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब भी किसी फ्रैक्शन के आगे माइनस होता है वो इंडिकेट, ये एक्चुअली ये माइनस आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट इसको न्यूमिनेटर में रखा जाता है। तो अल्फा की वैल्यू 3 लिखेंगे, -3 नहीं लिखेंगे। ये छोटी चीज है बट गलती हो जाती है बच्चों से। ये कर लेंगे, 100% आंसर आएगा। बट हो सकता है कि ये भी इंटीजर ना हो। कौन? m प्लस 1 बाई एन, m प्लस 1 बाई एन भी इंटीजर नहीं है। अगर ये इंटीजर नहीं है तो उसको p के साथ ऐड कर दीजिए। हो सकता है ये इंटीजर नहीं है, फ्रैक्शन है, p ऑलरेडी फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन प्लस फ्रैक्शन हो सकता है ये इंटीजर आ जाए। अगर ये इंटीजर आ गया तो आपको पुट करना है a प्लस बी एक्स पावर n इक्वल टू टी पावर अल्फा इंटू एक्स पावर n, वेयर अल्फा इज डिनोमिनेटर ऑफ p, वेयर अल्फा इज डिनोमिनेटर ऑफ p। अगर ये भी फेल हो गया तो मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, आप अननेसेसरी इसको अप्लाई कर रहे हैं। अगर ये भी काम नहीं कर रहा है, मतलब क्वेश्चन बहुत इजी है, जैसे ऐसे कुछ होगा x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, तो इसमें क्यों अब, तो इसको ऐसे करने की जरूरत थोड़ी है, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर -1 dx। अरे क्यों करेंगे भाई, ये तो यहीं पे हो गया। साफ सी बात है, कॉमन सेंस हमेशा अप्लाई करना है। तो ये 4 पॉइंट जो है आपके इस टाइप के कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कभी भी देखिएगा कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आया, आपने कुछ सब्स्टिट्यूशन किया, वो इसी फॉर्म में आएगा। दिस फॉर्म इज कॉल्ड द बाइनोमियल डिफरेंशियल फॉर्म, बाइनोमियल फॉर्म ऑफ द इंटीग्रेशन। बाइनोमियल फॉर्म सिर्फ इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहां पे बाइनोमियल थ्योरम हम यूज कर रहे हैं। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? चलिए, टाइम तो नहीं है बट एक छोटा सा, ऑल ऑफ यू टेकन ए स्क्रीनशॉट, आई एम जस्ट चेंजिंग द पेज। एक छोटा सा चुन्नू मुन्नू टाइप क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, बहुत ही छोटा। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास क्वेश्चन आए, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस क्यूब रूट ऑफ x डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ x स्क्वायर dx।
ये क्वेश्चन आ गया। तो इसको पहले तो हमें ठीक ठाक लिखूंगा, x पावर -2/3 इंटू 1 प्लस x पावर 1/3। देख मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूं, नोट कर लीजिए पहले, उसके बाद कीजिए 1/2 dx। ये हो गया। ये x पावर m इंटू 1 प्लस ए बी दिस x पावर n पावर p। तो यहां पे m की वैल्यू -2/3 है, n की वैल्यू 1/3 है, और k p की वैल्यू 1/2 है। p फ्रैक्शन है, प्री फ्रैक्शन है, तो आप तुरंत m प्लस 1/n की वैल्यू चेक कीजिए। तो m प्लस 1/n की वैल्यू क्या आएगी, -2/3 प्लस 1/1/3। -2/3 प्लस 1 हो जाएगा 1/3, 1/3, 1/3 बाय बाय 1 हो गया। ये इंटीजर आ गया। जब ये इंटीजर आ गया तो कुछ नहीं करना है, जो a प्लस बी एक्सन मतलब ये पूरा इक्वल टू t पावर अल्फा। अल्फा क्या है 2, अल्फा क्या है 2। अब सीधे डिफरेंशिएट कीजिए और आंसर आपके सामने रहेगा -2/3 dx इक्वल टू 2t dt। यहां से dx की वैल्यू जो हो गई वो ठीक ठाक लिख लेते हैं 6t dt। 6 ये 3 मल्टीप्लाई हुआ और ये डिवाइड हुआ तो x पावर 2/3 t dt। एज इट इज यहां पुट कीजिए, कुछ ज्यादा छेड़िए मत, एज इट इज पुट कीजिए। x पावर -2/3 को नहीं छेड़ूंगा। ये वैल्यू क्या हो गई, t स्क्वायर पावर 1/2 t हो गई, और ये dx की वैल्यू क्या हो गई 6x पावर 2/3 t dt। x पावर 2/3 और x पावर -2/3 दोनों मिक्स हो गए, x पावर 0 हो गया, वो बाय बाय, और 6 बाहर आ गया, और ये देखिए आपका इंटीग्रेशन हो गया t³/3, तो 2t³ प्लस c। मतलब अगर ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाता है ना, तो आप सोचिए 100% तो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दिया, उसमें कुछ कहीं कोई गलती, ये कुछ नहीं है, सब्स्टिट्यूशन है, कोई मेथड नहीं है, बट ये फॉर्म आ गया मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, उसमें कोई ज्यादा कष्ट वाली बात नहीं है। तो आज टाइम तो ज्यादा नहीं है, मैं क्वेश्चंस इसके दे देता हूं सारे। ऑल ऑफ यू रोट इट, कैन आई चेंज द पेज? ओके, सारे फॉर्म के क्वेश्चंस 1 1 2 2 मैं आपको दे देता हूं, नोट कर लीजिए सब लोग। पहला तो बहुत ही छोटा लेकिन करना है, क्यूब रूट ऑफ एक्स 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स होल स्क्वायर dx। दूसरा x पावर -2/3 इंटू 1 प्लस x पावर 2/3 पावर -1 dx। तीसरा x पावर 1/3 इंटू 2 प्लस x पावर 2/3 पावर 1/4 dx। चौथा x पावर 5 इंटू 1 प्लस x³ पावर 2/3 dx। पांचवा x पावर -11 इंटू 1 प्लस x पावर 4 -1/2 dx। 5 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे, क्वेश्चंस हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस दे सकते हैं बट अभी टाइम नहीं है तो छोड़ दीजिए, बाद में करेंगे। पहले एक ये सारे क्वेश्चन कर लेंगे। नाउ लिसन, फ्रॉम माय साइड इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन मेरे तरफ से हो गया। मैंने कहा था I22 तक करना है हमें, तो 22 फॉर्म मैं छोड़ रहा हूं, वो आपको सोचना है। मतलब I21 और I22 आप खुद डेवलप कीजिए। कैसे डेवलप करेंगे? नेक्स्ट जब मैं आपके पास असाइनमेंट जो दे रहा हूं, वो सारे क्वेश्चंस जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको खुद ही लगेगा अच्छा ऐसे क्वेश्चंस आए तो उसके लिए हमारे पास ये फॉर्म है, जैसे साइन पावर nx कॉस पावर mx, अगर ऐसा आ जाए तो क्या फॉर्म बनाए। ये आप प्रैक्टिस करके कीजिए, मैं आपको बताना नहीं चाह रहा हूं इस पे, इसको मेरे बताने के लिए ये आप खुद सोचिए कि कैसे। ऐसे ही कोई और नया फॉर्म आपको लगता है जो कि बहुत सारे क्वेश्चन उसी पैटर्न पे हैं, तो आप वो 2 फॉर्म अपनी तरफ से आप लिखेंगे, ठीक है। अदरवाइज नाउ ओनली प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बी देयर।